बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि बाबा श्याम से कुछ मत मांगा करो भाई, कुछ मत मांगा करो, बाबा के समक्ष सिर्फ हाथ जोड़ लो भाई, बाबा तो सब जानते हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। श्याम भक्तों, हमें बाबा श्याम से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, इसी विषय पर आज ये पूरा वीडियो है। क्योंकि एक श्याम भक्त को मैंने कहते हुए ये सुना था कि बाबा श्याम के दरबार में जाओ तो बाबा श्याम से कुछ भी मत मांगो, बस बाबा के दर्शन करो और दर्शन करके वहाँ से निकल जाओ। कहीं ना कहीं इनकी बात में पूरी तरह से सच्चाई भी है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से ऐसे भक्त जो बाबा से जुड़े हैं, जो कि बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं, वो किसी न किसी उम्मीद के कारण बाबा श्याम से जुड़े हैं। उन्हें ये पता है कि एक बार अगर बाबा श्याम से जुड़ जाएं, बाबा श्याम की शरण में चले जाएं, तो बाबा श्याम हमारे सारे दुख को हर लेते हैं, सारे दुख को दूर कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे श्याम प्रेमी मिलेंगे जो बाबा श्याम से जुड़ने के बाद बाबा श्याम की बातें करते हुए दिखेंगे, बाबा श्याम की बातों को कहते हुए मिलेंगे और आपसे ये भी कहेंगे कि बाबा के दरबार में अगर जाना है तो बाबा के दरबार में जाकर उनसे कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ उनके दर्शन करना है और दर्शन करके बाहर आ जाना है। अब मैं श्याम भक्तों आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि बाबा श्याम के दरबार में हम किस लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, परंतु श्याम भक्तों ऐसे भक्तों के बारे में सोचिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी बाबा श्याम की शरण में जाने के अलावा और कोई उम्मीद ही नहीं बचा। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं जिसमें श्याम भक्त बाबा श्याम से फरियाद करते हुए दिखते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हुए कहते हैं कि हे बाबा श्याम, हमारे कर्ज को दूर कर दो, हमारे दुखों को दूर कर दो, हमारी आर्थिक स्थिति को सही कर दो, हमारे माता पिता को स्वस्थ कर दो। और न जाने ऐसे कई सारे भक्त न जाने बाबा श्याम से किस किस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाते रहते हैं। श्याम भक्तों, अगर हम बाबा श्याम से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? क्योंकि श्याम भक्तों वो तो बाबा श्याम है, यानी एक देवता है, कोई मनुष्य नहीं है, जो उनके हाथों में कोई शक्ति नहीं है। बाबा श्याम के पास 3 बाण है, यानी 3 शक्ति है उनके पास। अगर वो चाहे तो पल भर में आपकी जीवन को सुधार कर देंगे और अगर वो चाहे तो आपके जीवन को पल भर में नाश कर देंगे। परंतु श्याम भक्तों, जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से सच्चे भाव के साथ बाबा के दरबार में आता है तो बाबा उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात कह के ही बोलनी है, क्योंकि बाबा श्याम आपके मन की सारी बातों को जानते हैं, आपके भावों को जानते हैं। परंतु फिर भी आप अर्जी वाला नारियल बाबा के समक्ष तो लेकर आते हैं, बाबा श्याम के नाम से एक चिट्ठी लेकर आते हैं, अपनी बातों को लिख कर लाते हैं। उस चिट्ठी में बाबा श्याम से कहते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामनाएं हैं, बाबा श्याम आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कर देना। तो श्याम भक्तों, यहाँ आपने भले मुंह से अपनी बात नहीं कही, परंतु आपके दिल में तो वो सारी बात है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो आपके ज़ुबान से बाबा श्याम के समक्ष नहीं निकली। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी जब उनसे मिलने के लिए द्वारका आते हैं और उस समय जब श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि सुदामा तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मुझसे कुछ बोलो, मुझसे कुछ शेयर करो, अपनी बातें बताओ, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है। परंतु सुदामा उनसे वो सारी बातों को बोल नहीं पाए थे, जबकि भगवान उनसे पूछ रहे थे तुम मुझसे अपनी दिल की बात बोल सकते हो, कह सकते हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, दिल की बातों को कह दो। परंतु सुदामा जी उनसे अपनी दिल की बात नहीं कह पाए थे। वो इसलिए नहीं कह पाए थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो भाव थे, भगवान के समक्ष, अपने मित्र के समक्ष वो भाव को प्रकट नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान फिर भी उनकी बातों को समझ जाते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं और आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, अगर वो आप अपने मुंह से जाकर कहते हैं कि हे बाबा श्याम मेरा सारा कर्जा उतर गया, इस तरह से अगर आप बाबा श्याम के समक्ष कहते हैं, बाबा श्याम से बोलते हैं,
तो बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचती है। श्याम भक्तों, आपका सारा कर्जा नहीं उतरा है, परंतु आपने बाबा श्याम के समक्ष ये बात बोली है, तो बाबा श्याम जरूर आपकी बातों को गौर करते हैं। तो श्याम भक्तों, यहाँ बात आती है कि बाबा श्याम से हमें कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस संसार में अगर आप बाहर वाले किसी व्यक्ति से मांगते हैं, यानी किसी अपने से भी उम्मीद रखेंगे कि वो आपकी मुसीबत में मदद कर दे, यानी रुपए पैसे से भी मदद कर दे या किसी और तरीके से आपकी मदद कर दे, तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई आपको इस तरह से मदद कर दे। परंतु श्याम भक्तों, जब आपको ऐसी मदद नहीं मिलती, जब आप अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं और जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, यानी मान लीजिए आपके पास धन की कमी है, रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, आपकी अच्छी नौकरी नहीं है, अब आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, फिर आप अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हैं और कर्ज पे कर्ज लेते हुए चले जाते हैं। फिर आपकी चिंता और अधिक बढ़ती है। तो आपको कहीं से बाबा श्याम के इस प्रकार की वीडियो की प्राप्ति होती है और आप जानते हैं कि बाबा श्याम हारे का सहारा है, यानी कि जो हार चुका है अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, और उसके भाव सच्चे हैं और वो बाबा श्याम की बातों को सुनकर, बाबा श्याम के बारे में जानकर एक बार खाटू धाम आता है और बाबा श्याम के समक्ष अपनी इच्छा को जाहिर करता है। जाहिर करने के बाद बाबा श्याम से अपने मन की बातों को बोल देता है, तो बाबा श्याम तक उसकी बात पहुंच जाती है और बाबा श्याम जल्द ही उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस कलयुग के समय में एक इंसान तो आपकी बात नहीं सुनने वाला, परंतु एक भगवान ही सहारा है जिससे हम अपनी मन की बात कह सकते हैं, अपनी मन की बात बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी आपको मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि भगवान से कुछ मत मांगा करो, बस दर्शन करके आ जाओ, भगवान अपने आप इच्छा पूरी कर देते हैं। ये एकदम बिल्कुल सही बात है, परंतु जब हम अपनी इच्छा बाबा श्याम से कहेंगे ही नहीं, बाबा श्याम से बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि श्याम भक्तों आप जानते ही हैं कई सारे भक्त जो होते हैं वो अपने भाव को भजनों के द्वारा बाबा श्याम को सुनाते हैं, यानी कि डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली तो बाबा श्याम के समक्ष अपने भाव को रख देते हैं। और बाबा श्याम कहते हैं जो भक्त उनके समक्ष सच्चे मन से, सच्चे भाव से और सच्ची बातों को रखता है, यानी अगर वो सही है और उन बातों को बाबा के समक्ष रखता है, तो बाबा श्याम उसकी उस अर्जी पर गौर करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम के समक्ष बहुत वर्षों से अर्जी लगा कर रखे हैं, परंतु उनकी अर्जी अभी तक बाबा श्याम के दरबार में स्वीकार नहीं हुई। कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, कहीं ना कहीं गलती रह गई है, कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण से बाबा श्याम ने उनकी पुकार आज तक नहीं सुनी। यानी कि श्याम भक्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अभी मुसीबत में हैं, किसी भी प्रकार से दुख में चल रहे हैं, परंतु बाबा श्याम ने आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। आप जब भी सोचते हो कि आपके साथ इस महीने ये होने वाला है, परंतु बाबा श्याम आपके सोचने से पहले आपके कार्य को किसी भी प्रकार से बना देते हैं और आपकी लाज को बचा लेते हैं। तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। श्याम भक्तों, ऐसे श्याम प्रेमी जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं और जो अपनी लग्जरी गाड़ियों में बाबा श्याम के दरबार बड़े ही आसानी से पहुंच जाते हैं, अपनी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, बाबा से कुछ मत मांगो, बाबा से कुछ मत कहो, और ना जाने तमाम ऐसी तरह की बातें वो बोलते रहते हैं। श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों को बाबा ने तो सब कुछ दे रखा है, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो भी जाकर बाबा श्याम से नहीं अपने दिल की बात कहे, तो फिर वो अपनी बात किससे कहेगा, किससे क्या बोलेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिसको खाने तक के लिए पैसे नहीं है, बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं है, सिर पर कर्जा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कर्ज तले दबे हुए हैं, फिर भी किसी न किसी प्रकार से बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे भक्त बाबा से अपनी दिल की बात नहीं कहेंगे, उनसे अपनी पुकार को नहीं कहेंगे, तो फिर किससे कहेंगे? श्याम भक्तों, बाबा श्याम सबकी बातों को जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, आपके पहुंचने से पहले आपकी बातों को वो समझ जाते हैं, परंतु ये हमारा भाव होता है। तो श्याम भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि बाबा श्याम से किस प्रकार से आपको अपनी दिल की बात कहनी चाहिए, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष जाके अपनी फरियाद को रखनी चाहिए। श्याम भक्तों, 2 लाइन का भजन आपको सुनाता हूँ। इस भजन में वो सारी बातें हैं जो बाबा श्याम के समक्ष आप रख सकते हैं और बाबा श्याम तक आपकी फरियाद पहुँच सकती है।
मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है, दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है। मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है, दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है। मेरी जो लाज है, लाज बचाने वाले मैं तेरी शरण में आया, मैं वापस ना जाऊंगा ये सोच के मैं आया। तू तो दीनानाथ है, हम तो अनाथ है। तू तो दीनानाथ है, हम तो अनाथ है। दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है। मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है, दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है। मेरी जो लाज है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों बाबा श्याम के समक्ष आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, अपने दिल की बातों को कह सकते हैं। अब जो मैंने आपको ये भजन की कड़ी सुनाई है, हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मैं बाबा श्याम से कहना चाहता हूँ वो कड़ी तो है ही नहीं। तो श्याम भक्तों ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो कड़ी नहीं है तो वो कड़ी को आप जोड़ दीजिए और अपने भाव में एक भजन को बनाइए और भजन बनाकर बाबा श्याम के समक्ष इस प्रकार से अपने भाव में गा दीजिए, अपने भाव में बोल दीजिए। अगर आप इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष अपने भाव के साथ कुछ नए अंदाज के साथ बातों को कहते हैं, बोलते हैं, तो बाबा श्याम आपकी फरियाद को ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों आप ये मान लीजिए कि बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो करोड़ों की संख्या में हैं, यानी इतने सारे भक्त, यानी कि लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में तो हर दिन ही बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम में पहुंचते हैं। और सिर्फ उनकी एक ही आस होती है कि बाबा श्याम हमारी उन बातों को सुन ले, हमारी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो श्याम भक्तों अगली बार जब आप खाटू धाम जाएंगे, बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे, तो चाहे आप श्याम कुंड में दर्शन करें, चाहे आप श्याम बगीची में दर्शन करें या बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर दर्शन करें, सभी जगह अपने मन के भाव, अपने विचारों को और अपनी वाणी को बाबा श्याम के समक्ष ज़रूर रखिएगा। हो सके तो 2 या 3 लाइन में बाबा श्याम को अपने भजनों के द्वारा ज़रूर रिझाइएगा। आप सभी जानते हैं कि इतने सारे भक्त हैं बाबा श्याम के, इतनी जगह वो कीर्तन वगैरह करवाते हैं, तो कुछ न कुछ तो बाबा श्याम की ऐसी महिमा है जिसके कारण से बाबा श्याम के जो भक्तों की संख्या है वो करोड़ों में है। और उत्सव के दिनों में तो बाबा श्याम के दरबार में पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ खाटू धाम जा रही है, क्योंकि उनके साथ बाबा श्याम के कुछ न कुछ चमत्कार हर दिन ज़रूर हो रहे हैं। ऐसी महिमा है बाबा श्याम की, मेरे श्याम की। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम पर आस्था और विश्वास बनाए रखें। आप सभी की इच्छाएं जल्द बाबा श्याम पूरी करेंगे। बाबा श्याम के ऐसे भजनों से बाबा श्याम का गुणगान हमेशा करते रहिए और अपनी दिल की बात बाबा श्याम को कहते रहिए। अगर हम बाबा श्याम से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि बाबा श्याम से कुछ मत मांगा करो भाई, कुछ मत मांगा करो, बाबा के समक्ष सिर्फ हाथ जोड़ लो भाई, बाबा तो सब जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलने वाले हैं। भाई वो हमारे पिता हैं और हम अगर अपने पिता के समक्ष हाथ फैलाकर नहीं मांगेंगे तो क्या हम बाहर वाले के समक्ष मांगेंगे? अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पिता से शर्माते हैं या हम अपने पिता से मांगना नहीं चाहते या हम अपने पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। तो हमारे ऊपर है, हमारे भाव के ऊपर है, हमारे सोचने के ऊपर है। अगर हमारे अंदर इतना ही घमंड होता तो हम बाबा के दरबार में जाते ही क्यों? वहीं पर बैठे बैठे अरदास लगा देते, वहीं पर बैठे बैठे बाबा से अपनी दिल की बात बोल देते। इसलिए श्याम भक्तों बिना किसी घमंड के, बिना किसी स्वार्थ के बाबा के दरबार में जाकर जब आपका दिल करे उनसे बोलिए, क्योंकि बाबा श्याम हारी के सहारे हैं और अपने सच्चे भक्तों की मनोकामनाओं को वो ज़रूर सुनते हैं। जय श्री श्याम।